जेके फिजियो एंड रिहैब सेंटर राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला फिजियोथेरेपी सेंटर। लकवा, कमर दर्द, नसों में खिंचाव जैसे रोगों का विश्वसनीय इलाज डॉक्टर पीयूष देवपुरा द्वारा। तो आज ही बुक करें अपना अपॉइंटमेंट। कॉल इट 9928221102। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रस्तावित जनसभा को लेकर एक और कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है, वहीं भाजपा ने इस जनसभा को चुनावी स्टंट बताया है। राहुल गांधी की मानगढ़ यात्रा को लेकर भाजपा कार्यालय में सोमवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया ने बताया कि जलियांवाला बाग से भी बड़ा कांड मानगढ़ धाम में हुआ है, जहां कई आदिवासियों की शहादत हुई थी, लेकिन करीब 5 दशकों तक देश में राज करने वाली कांग्रेस सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही मानगढ़ धाम के विकास के कार्य को गति प्रदान की है। कांग्रेस इस बार राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। प्रदेश में अपराधों का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाएं और बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। सबको नमस्कार। राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार, जिसका लगभग 5 साल पूर्ण होने में 3 महीने बाकी हैं। मैं समझता हूँ कि 1-1.5 महीने बाद इस प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है। अशोक गहलोत दोबारा राजस्थान की सरकार में अपनी सरकार ला करके मुख्यमंत्री दोबारा बनना चाहते हैं। जब इनकी सरकार बनी थी, प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया था कि हम सरकार में आने के बाद जनता की सारी समस्याएं, चाहे युवाओं का बेरोजगारी का मामला हो, चाहे बेरोजगारों का सर्विस का मामला हो, चाहे किसानों के कर्ज का मामला हो, चाहे हमारे गरीब एसटी और एससी के पिछला बैकलॉग आरक्षण का पूरा करने का मामला हो, हम 1 से 10 गिनती गिन करके, जितना समय 1 से 10 गिनती में लगता है उतने समय में हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। अशोक गहलोत नहीं, अशोक गहलोत के जो इनके आका हैं कांग्रेस के राजकुमार भाई राहुल जी गांधी ने ये घोषणा जयपुर में की थी। आज 4.5 साल ऊपर हो गए, 4.25 साल हो गए। इन घोषणाओं के बारे में मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि 9 तारीख को राहुल गांधी मानगढ़ पे आ रहे हैं। यह हमारे देश के आज़ादी के लिए जो वहाँ शहीद हुए, उन शहीदों की भूमि पे आ रहे हैं। ऐसे शहीदों के पवित्र स्थान पे आ करके इन्होंने सरकार में आने के पहले अशोक गहलोत की क्या बोला था, उसका जवाब जरूर वहाँ मानगढ़ की धरती पे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ शहीद जो हुए हैं हमारे पूर्वज, उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। 60 साल तक इन्होंने प्रदेश और देश की जनता को गुमराह किया है, और उसमें आदिवासी समाज को तो इनका कोई अति नहीं है कि कितना बार इनको गुमराह करके इस तरह से, कभी गरीबी हटाओ के नाम से, कभी आरक्षण पूरा करने के हिसाब से, कभी आपको सरकार में भागीदारी के हिसाब से। लेकिन आप परिवार के वाद के अलावा कांग्रेस ने कुछ भी जनजाति क्षेत्र, टीएसपी क्षेत्र, इस आदिवासी क्षेत्र में नहीं दिया। वहाँ भी 2-3 परिवार ऐसे हैं जो कांग्रेस में इन आदिवासी समाज को लोकतंत्र के नाम से दोहन कर रहे हैं। कल ही मैं बांसवाड़ा में हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी के साथ में हमारा वहाँ क्षेत्र का दौरा किया था। हमने वहाँ पूरे जिले की बैठक बुलाई थी, विधानसभा बैठक बुलाई थी, जिसमें बागी दौरा का विषय आया
तो वहाँ के कार्यकर्ता बता रहे थे कि वहाँ के स्थानीय अभी विधायक और सरकार के कैबिनेट मंत्री जिस तरह का वहाँ का भ्रष्टाचार कर रखा है, उनके स्वयं की पत्नी जिला प्रमुख हैं, उन्होंने पंचायत राज में जो भ्रष्टाचार कर रखा है उसका मैं समझता हूँ कि इतिहास में अगर मुकाबला किया जाए तो इतिहास में एक बहुत बड़े एक घोटाले के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता है। इसी तरह दूसरा मंत्री इनका अर्जुन जी बामणिया है, जो जनजाति विभाग उनके पास में, उन्होंने भी इस तरह के भ्रष्टाचार के रूप में एक बहुत बड़ा अपन इतिहास बनाया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ बांसवाड़ा में जो आज 9 तारीख का जो कार्यक्रम है, जिसमें स्वयं महेंद्र जी मालवीय वहाँ की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि 4.5 पौने साल तक कुछ नहीं किया है, जनता उनके खिलाफ है, युवा उनके खिलाफ है, वहाँ के कर्मचारी अधिकारी खिलाफ हैं, लेकिन बहुत बड़ा इस विश्व दिवस के रूप, आदिवासी दिवस के रूप में इनके आका हमारे राहुल जी गांधी उनके राजकुमार को बुला करके वहाँ नई प्रकार की घोषणा करना चाह रहे हैं कि हम आदिवासी भाइयों के लिए इस तरह के कल्याण करेंगे। जब आपके पास सरकार ही नहीं रहने वाली है, केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, तो इन आदिवासी भाइयों का जो 60 साल तक आपने सरकार में होते हुए कोई कल्याण नहीं किया, तो अब ऐसी थोती घोषणा ही नहीं करें और वहाँ उस मानगढ़ पे आकर के हमारे पूर्वज जो शहीद हुए, मैं समझता हूँ उनकी आत्माओं के सामने माफ़ी मांगे, प्रायश्चित करें कि इस आदिवासी समाज को हमने बहुत बरकलाया है, हम यहाँ आकर के यहाँ प्रायश्चित करने आए हैं, न कि श्रद्धांजलि देना है। और श्रद्धांजलि देना तो एक बहाना है। इस नाते मानगढ़ में, क्योंकि मुझे गर्व है उस स्थान का, मेरे पूर्वज वहाँ इन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है और उस स्थान पे मंत्री बनने के बाद राजस्थान की सरकार में मैंने पहला उस हमारी ऐतिहासिक घटना को पन्नों पे जोड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है। उस नाते मुझे गर्व भी है और मुझे आज 9 तारीख के कार्यक्रम के प्रति बहुत गुस्सा है और उसके लिए प्रेस के माध्यम से पूरे प्रदेश की और हमारे मेवाड़ की, वागड़ की जनता को आह्वान करने के लिए मीडिया को आपको आमंत्रित किया है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ अशोक गहलोत को, जनता को गुमराह करने का मेवाड़, क्योंकि भोली भाली हमारी मेवाड़ की जनता है जो इतिहास के साथ इतिहास गवाह है कि हमने देश की आज़ादी के लिए, देश को गुलामी से बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर अपने प्राणों की न्यौछावर किया है। ऐसी जनता को भड़काने के लिए अशोक जी गहलोत आए हैं। मैं समझता हूँ कि इस बार सरकार नहीं बनेगी, इस साल सरकार नहीं बनेगी, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। और मैं ये वायदा भी करता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बन गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ये मेरा एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरा विश्वास है मुझे कि जनजाति समाज से आया हूँ और जनजाति क्षेत्र की राजनीति को मैं रग-रग को पहचानता हूँ। उस नाते कांग्रेस ऑल आउट फ्रॉम ट्राइबल एरिया, ऑल आउट फ्रॉम वागड़, ऑल आउट फ्रॉम मेवाड़, ये बात कहते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय भारत।